अटेंशन दोस्तों, आप सबका फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है मोबिलिटी। ये लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, मोबिलिटी। देखिए, मोबिलिटी इस सब का मतलब होता है गतिशीलता, मोशन में रहना। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मोशन में होते हैं। और कंडक्टर की बात करें तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पाए जाते हैं, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पीड से मूव कर सकता है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में आपने देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले में भी आप देख रहे थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वीडी का फॉर्मूला था -E कैपिटल E बाई m इंटू टॉ। E क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। आप ये कह सकते हैं कि उतना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन चलेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब इसका स्पीड बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये मोबिलिटी यही दिखाता है, यही दर्शाता है कि किसी ऑब्जेक्ट से कितने तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ सकते हैं। ना, आपके पास जो मोबाइल है उसका नाम मोबाइल क्यों पड़ा? कि जहाँ चाहे उसको ले जा सकते हैं, वो फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव है। तो मोबिलिटी भी इलेक्ट्रॉन्स के है ना मोशन के बारे में दर्शाता। मोशन से ही आप कह सकते हैं मोबिलिटी बना, कि कितना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, उसकी कितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। कब? जब आप उसके एंड्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए मोबिलिटी को डिफाइन किया जाता है कि ये रेशियो होगा ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। शाह आलम कहाँ खोए हुए हो? क्या है मोबिलिटी? बताओ शाह रेजा, क्या है मोबिलिटी? रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ही मोबिलिटी कहलाता है। किसी ऑब्जेक्ट पे आपने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और उसके इलेक्ट्रॉन्स ने कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन की, इस दोनों का रेशियो ही मोबिलिटी कहलाता है। मोबिलिटी क्या है दोस्तों? रेशियो। यहाँ जो डिफाइन करेंगे वो कहेंगे द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी gained by electrons and applied electric field इंटेंसिटी बोले तो ज़्यादा बेटर है। इज कॉल्ड कहलाता है मोबिलिटी। इसको डिनोट करते हैं म्यू से। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। मोबिलिटी इज डिनोटेड बाय म्यू। मोबिलिटी इज डिनोटेड बाय म्यू। अटेंशन, लुक ऑन द बोर्ड। ध्यान दीजिए। मोबिलिटी का क्या फॉर्मूला होगा?
फॉर्मूले क्या होंगे? डिफिनीशन से फॉर्मूला बनता है, रेशियो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ऊपर क्या लिखेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई क्या करेंगे? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी गुड, इंटेंसिटी। म्यू का फॉर्मूला हो गया वी बाई ई। एक फॉर्मूले तो ये हो गए, इसके दूसरे फॉर्मूले भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों? वी का फॉर्मूला पुट करेंगे। वी का फॉर्मूला क्या था? स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टॉ। अब बाई लगाएंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड, ई कैंसिल होगा और म्यू का फॉर्मूला होगा ई इंटू टॉ बाई एम। दो फॉर्मूले इसके हो सकते हैं। अब इनका एसआई यूनिट और डायमेंशन बताना है दोस्तों। एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी का एसआई यूनिट क्या होगा? यहाँ से देखिए मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो यूनिट बताए गए हैं, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। दोनों लगा सकते हैं आप, न्यूटन कूलम इनवर्स या वोल्ट पर मीटर भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या आएगा? न्यूटन इनवर्स कूलम मीटर सेकेंड इनवर्स। या फिर अगर आप दूसरा लगा रहे हैं, देखिए नीचे आ रहा है दूसरा, यही इस फॉर्मूले से निकालना आसान है। वेलोसिटी का तो मीटर पर सेकेंड ही रखेंगे आप, मीटर सेकेंड इनवर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट होता है वोल्ट मीटर इनवर्स। तो वोल्ट इनवर्स होगा, मीटर स्क्वायर होगा और सेकेंड इनवर्स होगा। मीटर -1 है और यहाँ +1 है, तो मीटर स्क्वायर हो गया और सेकेंड इनवर्स हो गया। अब इसका डायमेंशन बताइए। डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी। तो पहले ऊपर वेलोसिटी का डायमेंशन डालेंगे हम लोग, एल टी इनवर्स, और नीचे डालेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या था दोस्तों? एम एल टी इनवर्स 3 I इनवर्स। एम पे पावर +1 है, ऊपर गया -1, एल देखिए कैंसिल हो रहा है, एल नॉट करेंगे, टी पे -1 -3, ऊपर गया क्या होगा? -1 -3, तो +2 हो जाएगा। एक स्टेप बढ़ा सकते हैं आप, -1 और +3। आई ऊपर चला गया, नीचे -1 था, ऊपर गया +1 हो गया, 1 नहीं भी लिखा सकते हैं आप। तो एम इनवर्स एल नॉट टी स्क्वायर आई, और आई की जगह पे कभी कभी आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों? टी स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर जो है, नाम क्या था? इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट्स और किरचॉफ लॉ, ये आपका फिनिश हो रहा है। अब चैप्टर समाप्ति के बाद हम लोग एक काम करते हैं, पावर बैंक बनाते हैं। इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश है। अब हम लोग देखेंगे पावर बैंक। इस एक्सरसाइज में जितने इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको एक जगह जमा करते हैं, उसका नाम हो जाता है पावर बैंक, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला पावर का काम करता है। और बैंक क्यों कहा कि इसमें जमा करते हैं आप? इसको की पॉइंट्स भी कहा जाता है। कुछ लोग इसको घुमा दिए, रोटेट की, इसको की पॉइंट कहते हैं। नहीं होगा, नहीं आ रहा है, ऊपर कट रहा है। पावर बैंक बोले या की पॉइंट। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट का हम लोगों ने देखा था, I बराबर dq/dt q/t
NE/T V/R, इतने सारे फॉर्मूले एक करंट के आए थे। करंट का इतना सारा फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने किसका देखा था दोस्तों? रेजिस्टेंस का देखा था। ऐसे यहाँ से देखिए DQ का भी फॉर्मूला याद रखें, न्यूमेरिकल्स बनाते समय आपको DQ बराबर I इंटू dt भी यूज करना पड़ेगा, I इंटू dt। और अगर Q निकालना चाहे तो Q बराबर I इंटू T। इसके बाद रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा था आपने, ρ इंटू LIA। इसके बाद दोस्तों क्या किया था हम लोगों ने? ρ का फॉर्मूला देखा था, RA/L, रेजिस्टिविटी। ρ मीन्स रेजिस्टिविटी। इसके बाद आपने कंडक्टिविटी का देखा था, 1/ρ या L/RA। कंडक्टेंस का फॉर्मूला बताया था, जिसको G से डिनोट करते हैं या K से। फॉर्मूला क्या था? 1/R। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, RT माइनस या R0, या फिर आप ये बोल सकते हैं R2 माइनस R1। क्या था दोस्तों? अल्फा R1 डेल्टा T। इससे R2 निकालते थे तो R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। इससे हम लोग अल्फा निकालते हैं तो R2 माइनस R1 बाई R1 डेल्टा T। इस तरीके से आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक में भी आपको बताया था कि इफ द लेंथ ऑफ वायर becomes n times of initial, आफ्टर स्ट्रेचिंग, खींचने के बाद, अगर लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाए? n टाइम्स। इफ द लेंथ ऑफ वायर बिकम्स n टाइम्स ऑफ इनिशियल आफ्टर, यह मैंने आपको ट्रिक के तौर पे लिखाया था, इनिशियल आफ्टर स्ट्रेचिंग। तब ऐसे कंडीशंस में R2 का क्या फॉर्मूला था? देखिए तो आ रहा पूरा। तब R2 का क्या फॉर्मूला था? n स्क्वायर R1, n स्क्वायर इंटू R1। इसी तरीके से अगर इफ द डायमीटर और रेडियस, डायमीटर की जगह रेडियस भी हो सकता है, बिकम्स 1/n टाइम्स, 1/n टाइम्स। कैसे? आफ्टर स्ट्रेचिंग, खींचने के बाद। तब R2 बराबर हो रहा था, क्या हो रहा था दोस्तों? n पे पावर 4 इंटू R1। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक था। नेक्स्ट देखिए, आपने KCL में पढ़ा सिग्मा I0, करंट का सम 0। KVL में पढ़ा सिग्मा V0। ऐसे ओम्स लॉ से पढ़ा था V इक्वल IR। इसके बाद आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा, माइनस E कैपिटल E/m इंटू टॉ। माइनस इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना। उसके बाद आप VD बराबर पढ़ा J/NE। J का फॉर्मूला VD इंटू N इंटू E, यहाँ से निकाला है। और J का एक और फॉर्मूला पढ़ा था I/A। इसके बाद स्टेज वायर पोटेंशियोमीटर में देखा था आपने, E1/E2 इक्वल आ रहा था L1/L2। इसी तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला आया था, L1/L2 -1 इंटू R।
बहुत सारे फॉर्मूले और भी इस एक्सरसाइज में आपको बताए गए हैं, जैसे ईएमएफ ऑफ सेल कैपिटल ई से डिनोट किया गया था I इंटू आर प्लस आर। इसके बाद सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था। उन सब फॉर्मूलों को याद रखना है। इसी तरह से ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, मिक्स ग्रुपिंग, तो बाकी फॉर्मूले आप खुद से लिख सकते हैं। सारे फॉर्मूले जो बच गए हैं खुद से लिखिए, एक जगह इसको जमा कीजिए, उसको याद कीजिए, फिर न्यूमेरिकल्स बनाइए, तो फिर न्यूमेरिकल बनेंगे, नहीं तो फिर मुश्किल है।